नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों की विकास की बात करते हैं। उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। कई बार लोगों को कहा है कि आप पढ़ाई लिखाई करके खुद आत्मनिर्भर बने। किन्हीं को उन्होंने MBA करके चाय लगाने का भी हिदायत दिया है। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर हम आज आपको दिखाएंगे कि राजधानी पटना में किस तरह से कंकड़बाग इलाके PC कॉलोनी में, जहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन किए हैं लेकिन उनको रोज़गार ना मिलने के कारण वो अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए फुटपाथ पे ठेला लगाते थे। लेकिन वहीं पटना नगर निगम उनको वहां से लगातार हटाते रहा है। हाल ही में पटना नगर निगम ने वहां पे कई ठेले को जब्त किया है और कई ठेले को वहां से हटाने को कहा है। ऐसे में अब ये लोग कहां जाएंगे? जब नरेंद्र मोदी गरीबों की विकास करते हैं, तब अब जब यहाँ पे नगर निगम इन लोगों पे बुलडोजर की कार्यवाही करेगा तो ऐसे में इनका परिवार कैसे चलेगा? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि किस तरह से एक और जो नरेंद्र मोदी गरीबों की विकास की बात करते हैं, वहीं उनका शासन इनको लगातार यहाँ से हटा रहा है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। ये बर्गर की शॉप है। 7 to 8 ईयर्स हो गए हमें यहाँ स्टॉल लगाते हुए। फाइनेंशियल इशू थे, कुछ जॉब में उतनी सैलरी नहीं थी तो हमें अपना स्टार्टअप करना पड़ा। नगर निगम से ये है कि जब वो लोग आ रहे हैं तो हमें अपना मतलब पार्किंग एरिया में फिर भी हम लोग को अपना सारा स्टॉल यहाँ से हटाना पड़ता है। मतलब लगातार आके उनको जी हटाने की बात कही जा रही जी हमेशा। तो क्या उनके द्वारा क्या कह के हटाने की बात कर रही थी? क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ उनका है कि यहाँ अतिक्रमण लग रहा है, इस वजह से वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से हटा देने के लिए। जबकि रोड के साइड में तो हम लोग हैं नहीं, हम लोग पार्किंग एरिया में है, साइड में है। फिर भी उन लोग का कहना है कि यहाँ अतिक्रमण लग रहा है, सो यहाँ से आप अपना स्टॉल हटा दें। मेरा दुकान है, मतलब करीब 8-10 साल हो गया हमको दुकान लगाते हुए। और मैगी, चाउमीन, चाय ये सब हम लोग मतलब बनाते हैं, सब करते हैं। ठीक है, क्या करें, मतलब अब ग्रेजुएशन फाइनल करके अगर नौकरी ना मिले, हाँ, और तो आदमी रोड पर भटकने से बढ़िया है कि मेहनत करके कम से कम जो हो 2 रुपया रोजगार चलना चाहिए ना। घर परिवार कैसे चलेगा? अब रात दिन अगर नौकरी के पीछे घूमते रहेंगे तो फिर परिवार तो मेरा भूखे मर जाएगा ना। जब तक नहीं कुछ होता है तो चलो भाई अपना रोजगार कर लिया जाए। उस पर से भी समस्या ही समस्या है। आए दिन हम लोग को हटाया जा रहा है। आए दिन कभी कभी जब मन करता है, जब नगर निगम वाले आके 10 कर देते हैं, ठेला तोड़ देते हैं, लेके चल जाते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किससे सवाल पूछे, कौन बताएगा, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, हमको ये भी समझ में नहीं आ रहा है। 5 साल से मैं यहाँ स्टॉल लगाता हूँ मेदांता के गेट नंबर 1 के सामने। उसी अच्छा, क्या वजह रही कि आप तो यहाँ ठेला लगा रहे हैं? ग्रेजुएट होने के बाद भी जो है हमारी नौकरी नहीं लग पाई। तब तक हमारी शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चा हो गया, तो परिवार के पालन पोषण के लिए जो है मुझे ये काम में उतरना पड़ा। उसमें एक तरफ तो हमारा जो सरकार है सेल्फ डिपेंडेंट बनने को कहता है, और एक तरफ जो है गरीबों का ये टांग खींचता है। सरकार का क्या मंशा है ये तो समझ में नहीं आता है मुझे, लेकिन हम लोग के साथ थोड़ा रियायत सरकार को करना चाहिए। हम लोग को नगर निगम की तरफ से कब से आप लोगों पे कार्रवाई की जा रही है? क्या बताया जा रहा है, क्यों हटाया? नगर निगम का ये हर पहले 6 महीना 7 महीना में एक बार आते थे। अब तो महीने में जो है एक मुहिम चलाते हैं कि फलना डेट से फलना डेट तक चलेगा। उस डेट में कवर करते हैं, एरिया वाइज सब कवर करते हैं। और इधर भी आते हैं महीने में, अब 4 से 5 बार आते हैं। और उस दरमियान जो है हम लोग को वहाँ से हटना पड़ता है, भागा भागी करना पड़ता है, नहीं तो ठेला जब्त करने का धमकी दिया जाता है हम लोग को। ठेला यहाँ नहीं लेगा हम लोग को दूसरा जगह दीजिएगा, जगह दीजिए, हम लोग अपने जगह पे लगाएंगे। हम लोग कमाए महीना पे रहते हैं, हम लोग कहाँ कमाए खाएंगे। मतलब इस ठेले ये आपका नहीं, आप यहाँ काम करते हैं? हाँ। तो ये अभी नगर निगम हटा देती है तो कैसे आपका परिवार चलेगा? वही सोचे कैसे चलेगा। हम लोग महीना पे काम करते हैं, सब चीज़ का समस्या दिक्कत होता है। लाइन के भी दिक्कत है, मीटर काट के भी ले गया है। नहीं, आज तक तो कोई वेंडिंग जोन की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन अगर ऐसा है तो हम लोग को वेंडिंग जोन में ही करवा दिया जाए। जब इतना ही प्रॉब्लम है इस जगह से, और ये मतलब यहाँ के मतलब लगता है कि नहीं ये अतिक्रमण में है, ये इलीगल जगह है, तो जहाँ सरकार का लीगल जगह है, जहाँ वो चाहती है कहाँ दुकानदारों को वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं जगह, तो वहीं करवा दे। क्या है इतना दिक्कत? वेंडिंग का लाइसेंस वगैरह भी नहीं बन पाया है। जब भी नगर निगम जाते हैं तो आ जाइए, कल आइए, ये सब बोल के हम लोग को टाला जाता है। इस प्रोसेस के लिए आप नगर निगम में गए? नगर निगम में हम लोग करीब बहुत दिन तक गए, उसके बाद फिर हम लोग जाना छोड़ दिए। पता ही नहीं चलता है कि नगर निगम का कौन सा काम कब हो रहा है, कब बनेगा, ये सब कुछ पता नहीं चल पाता है।
बनेगा बनेगा बोल के काम हो रहा है। हमारे परिवार में तो हम हैं, मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी सी बच्ची है बस। यहाँ विकास क्या ही कुछ दिखता नहीं है। स्ट्रीट वेंडर्स को तो बहुत प्रॉब्लम है, हम हो चाहे कोई भी हो। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, जितने भी स्टॉल लगते हैं सारे को हटा दिया जाता है, नहीं हटाएगा तो उसको तोड़ दिया जाता है, प्लस फिर फाइन लगता है अलग, हम लोग को हटाना ही पड़ता है हमेशा यहाँ से एनी टाइम। तो देखा आपने कि किस तरह से लगातार नगर निगम जो है इन लोगों पे बुलडोजर की कार्रवाई करने का धमकी दे रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुटपाथी दुकानदारों को अच्छा वातावरण देने के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन चलाते हैं, जिसके तहत गरीबों को एक अच्छा वातावरण मिल सके। लेकिन पटना नगर निगम ने इनको हटाने से पहले कहीं भी वैकल्पिक व्यवस्था करके नहीं दिया है। लगातार नगर निगम की तरफ से वेंडिंग जोन देने की बात कही जा रही है, लेकिन आज तक इन लोगों को वेंडिंग जोन भी नहीं दिया गया, जिस वजह से ये लोग यहाँ वहाँ ठेला लगाने को मजबूर हैं। लेकिन वहीं नगर निगम दूसरी ओर ये हिदायत भी देता है कि अगर कोई फुटपाथी दुकानदार जीरो पॉइंट यानी रोड पे ठेला नहीं लगाना है, अगर उस पर कोई दुकानदार ठेला लगाता है तो सिर्फ उसी को नगर निगम जब्त करेगा। वहीं जो 0 पॉइंट से दूर ठेला लगाता है उनको जब्त करने का निर्देश साफ तौर पे नगर निगम से नहीं है। लेकिन नगर निगम लगातार इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है, लगातार इन लोगों पे कार्रवाई की जाती है। जब इन सारी समस्याओं को लेकर हमने नगर निगम में बात करने की कोशिश की तो हमारी बातचीत उनसे नहीं हो पाई, लेकिन हम लगातार इस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हमारी ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।